नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंग बली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दोस्तों बात कर रहे थे, और उसमें दोस्तों हमने एलसीएम एचसीएफ को दोस्तों स्टार्ट किया था। उसको दोस्तों आज खत्म करने का दोस्तों पूरा प्लान करेंगे दोस्तों, पूरा मैथ्स की चर्चा चल रही है और टॉपिक दोस्तों अपना एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने रिसेंटली सवाल नंबर जो है 32 दोस्तों कर लिया था। आज दोस्तों एनी हाउ ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। एनी हाउ दोस्तों आज ही टॉपिक अपना कंप्लीट दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों शुरू करेंगे अगला टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। शुरू करेंगे बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, सवाल देखो। कह रहा है किसान के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं। हाँ जी, 945 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय और भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है, हाँ जी, यह झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, तो एक झुंड में कितने पशु है और झुंडों की संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, तो भैया जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, इसका मतलब एचसीएफ लेना है। जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो मतलब दोस्तों क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। ठीक है, 945 है और 2475 है, 945 और 2475 है। आप दोस्तों एचसीएफ ले लीजिए बस, क्योंकि इसने बोला है जितना बड़ा हो उतना बड़ा हो सकता है, तो भैया बड़ा मतलब एचसीएफ लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप 5 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 25। आप देखो बेटा 9 का भी जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब दोस्तों किसी का भाग नहीं जा रहा है। सर एलसीएम एचसीएफ की शीट ऐप में नहीं है, क्या बात कर रहे हो? एक बार सभी दोस्तों कमेंट करके बताओ शीट ऐप में लगी या नहीं लगी बेटा। एक बार सभी दोस्तों कमेंट करके बताओ शीट ऐप में लगी या नहीं। लगी हुई बेटा शीट, तो बेटा लगी हुई है। सभी एक बार चेक कर लो दोस्तों, ऐप में शीट है बेटा। 4th ग्रेड की सारी शीटें मैंने ऐप में अपलोड कर दी है, पर आपके मैं बताऊं दोस्तों एलसीएम एचसीएफ भी दोस्तों उसमें है अपलोड। ठीक है, सर श्रीमान कम से कम 10 बार बोल दिया है, पर कमेंट बेटा पढ़ नहीं पाया, वो ऊपर चला गया। खैर आइए दोस्तों, अपन एचसीएफ दोस्तों ले लिया। अब मेरी बात सुनो, एचसीएफ बोलो कितना है, एचसीएफ बोलो 9 पंजे 45 है। एचसीएफ दोस्तों कितना है, 9 पंजे 45 है बेटा। ठीक है, एचसीएफ आ गया 9 पंजे 45, मतलब झुंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पशु हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटा 45 पशु हो सकते हैं। हाँ जी, झुंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने पशु हो सकते हैं, 45 पशु हो सकते हैं। तो ये कह रहा है एक झुंड में कितने पशु है, तो एक झुंड में दोस्तों, हाँ एक झुंड में दोस्तों 45 पशु है। और झुंडों की संख्या बताओ। अगर मैं झुंडों की संख्या की दोस्तों बात करूं, झुंडों की संख्या की बात करूं, तो भैया 945 गायें हैं, 2475 भेड़े हैं। तो भाई साहब 945 गायों का अगर मैं 45 का झुंड बनाऊं, 945 गायों का अगर मैं 45 का झुंड बनाऊं, तो 21 झुंड बनेंगे। कितने बनेंगे, 21 झुंड। और 2475 भेड़ों का अगर मैं 45 का झुंड बनाऊं, तो बेटा 55 झुंड बनेंगे। समझ रहे हो आप? 945 गायें हैं, इनका झुंड बनाऊंगा तो 21 झुंड बनेंगे, और 2475 भेड़ों का झुंड बनाऊंगा तो 55 झुंड बनेंगे। तो कुल मिलाकर झुंड बोलो कितने बन गएंगे, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 76। उत्तर बोलो क्या आ जाएगा, 45 और 76। झुंड का मतलब समझते हो ना बेटा, ग्रुप। तो एक ग्रुप में, एक झुंड में कितने पशु होंगे, 45 पशु होंगे। और झुंडों की संख्या कितनी होगी, झुंडों की संख्या बेटा 76 होगी। बोलो बात समझ गए क्या? सर आप हमारी क्लास के हेडमास्टर हो ना
ऐसा कुछ नहीं बेटा, ओनली मास्टर हूँ, हेड मास्टर बेटा उत्कर्ष में हेड मास्टर होते हैं मैनेजमेंट वाले, टीचर लोग ओनली मास्टर होते हैं, हेड मास्टर प्रिंसिपल वो सारे मैनेजमेंट के लोग हैं बेटा, है ना। हम केवल शिक्षक है, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज दोस्तों हमने टारगेट लिया है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करके ही दोस्तों, हाँ जी घुस गया खोपड़ी में, बहुत अच्छा, आज ये टॉपिक कंप्लीट करके ही दोस्तों सांस लेंगे अपन, ताकि कल दोस्तों स्टार्ट करना अनुपात एवं समानुपात। हाँ जी बेटा, आओ बेटा, 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। मेरी बात सुनो, अगर दोस्तों आप 20 का नियम भी लगाओ, अगर दोस्तों 20 का नियम, तो 20 का नियम दोस्तों पता है क्या होता है? 20 का नियम होता है चारों पंजे 20। 20 का नियम क्या होता है? चारों पंजे 20 होता है। और वैसे दोस्तों 20 का नियम बहुत साधारण बताऊं, चारों पंजे 20 छोड़ो, 20 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में 20 का भाग जाना चाहिए, वो है 20 का नियम। अंतिम 2 अंकों में अगर 20 का भाग गया, 20 का नियम क्या बेटा? अंतिम 2 अंकों में 20 का भाग जाए, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 20 का पूरा पूरा भाग जाए, 20 का पूरा पूरा भाग जाए। अगर दोस्तों 20 का अंतिम 2 अंकों में भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। बोलो 90 में 20 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 95 में 20 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो 60 में भी जाता है, 80 में भी जाता है, तो ये तो भैया रह गए, 2 ऑप्शन रह गए। तो 20 के नियम से एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो कट गए, अब 2 ऑप्शन रहे हैं। 15 को पकड़ लो भाई, 15 को पकड़ लो। 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3। क्या आप 3 का नियम जानते हो? 3 का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाए। विभाजकता का नियम पढ़ा रखा है दोस्तों, आप चाहो तो देख सकते हो। 3 का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाए। तो 9, 9, 8, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो ये कट गया। 9, 9, 6, 9, 9, 3 का भाग 9 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। सही है दोस्तों? अरे समझ गए बेटा, सिंपल सा विभाजकता का नियम लगाना था बस। ये भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है। मैं क्या कह रहा हूं, विभाजकता के नियम लगाइए और उत्तर पाइए। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है बेटा, ज्यादा मेहनत। हाँ जी आगे बढ़ो दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। HCF की PDF बेटा है, आपको मिल नहीं रही होगी, आप ऐप को लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, मिल जाएगी बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन बेसिक से। अरे सबसे हो रहा है बेटा, आप लोग बेसिक से करने की कोशिश करो, हो जाएगा। पर करना क्यों है ये बताओ, जब शॉर्टकटली हो रहा है तो। हर एक सवाल बेसिक से हो रहा है बेटा, बस आप कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए आप उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार कोशिश करोगे तो हो जाएगा। बट करने की आवश्यकता नहीं है, जब शॉर्टकट चीजें काम कर रही है तो बेसिक में क्यों जाना। हाँ बेसिक आना चाहिए, तो वो बेटा हमने आपको बता रखा ऑलरेडी। अब देखो 12, 18, 21 और 28 है। आप तो एक काम करो, जैसे 12 का नियम लगाओ। 12 का मतलब 4 × 12, सबसे पहले 12 है तो 12 का नियम लगाया। 12 में एक तो 4 बैठा है, 4 का मतलब अंतिम। गिरिराज जी आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, और ये कमेंट हमारे जो वेबचैट वाली टीम है वो भी पढ़ रही है। तो वेबचैट टीम वाले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निवेदन है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें,
क्योंकि ये प्रॉब्लम फैकल्टी सॉल्व नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वेबचैट वाली टीम से निवेदन है कि इस कमेंट को आगे तक पहुंचाया जाए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने 12 का नियम लगाया, 4 3 12। अब 4 का नियम क्या कह रहा है? 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। तो 28 में 4 का भाग जाता है, 28 में 4 का भाग जाता है, 88 में 4 का भाग जाता है, 82 में 4 का भाग नहीं जाता। तो बेटा 4 के नियम से एक ऑप्शन तो कट हुआ। 18 का नियम लगा लो, 18 का मतलब 9 दूनी 18। 3 का नियम लगाओ, इससे बढ़िया 9 का नियम लगाओ। 3 से बेहतर दोस्तों कौन है? 9। 3 से बेहतर दोस्तों कौन है? 9। तो दोस्तों 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम कहता है अंकों के योग में 9 का भाग जाए। तो 8 8 16 2 18 9 जाएगा। 9 9 18 2 20 ये नहीं जाएगा। 8 9 दोस्तों ये जाएगा। तो देखो 9 के नियम से एक और ऑप्शन कट गया, 4 के नियम से एक ऑप्शन कट गया। अब दोस्तों सबसे बढ़िया है 28 का नियम। 28 में होता है 4 × 7। 4 का नियम लगा चुका हूं, 7 का भाग देकर चेक कर लो। 7 का भाग देकर चेक कर लो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 का भाग यहाँ दो तो 7 एकम 7 कितना रहा? 2 22, 7 या 21, 7 दूनी 14 4। दोस्तों यहाँ 7 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 7 का भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ 7 का भाग दो, 14 7 98 7 चौक 28 जा रहा है बेटा। तो ये उत्तर आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा दोस्तों, हाँ जी, ये दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन है, ये दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 का भाग भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये आंसर है। सर इसमें 4 का ही भाग क्यों दिया, 3 का क्यों नहीं दिया? बेटा 3 का देने से बढ़िया है 9 का भाग दो ना। आप 3 का भी दे सकते हो बेटा। 3 का भाग अगर आप दोगे ना तो देखो ना, ये 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28। 28 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 के नियम से ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन कट जाएगा। पर मेरी बात सुनो, 4 का नियम कहीं अप्लाई कर रहे हो तो उससे बढ़िया 8 का नियम अप्लाई करो, क्योंकि बड़ा है ना तो बड़ा नंबर ज्यादा काटेगा, छोटा नंबर कम काटता है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कट जाए, एक ऑप्शन बचे, वही उत्तर होता है ना। तो आप भले ही 3 का नियम अप्लाई करो, पर हमारे पास ऑलरेडी जब 9 बैठा है तो 3 से बेहतर कौन है? 9। इसलिए मैंने 9 का विभाजकता का नियम लगाया, ठीक है। अगर यहाँ 8 होता ना तो मैं 4 से बेहतर 8 का नियम दोस्तों लगाया। बोलो सही है बेटा? हाँ जी बेटा सही है। यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल बात। आगे बढ़ो बेटा। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। हाँ, टुकड़े ऐसे करने जैसे 6 × 3। नहीं बेटा 6 × 3 नहीं करो। अगर आप 18 की बात कर रहे हो ना तो 18 का मतलब 9 × 2 करना है, क्योंकि 9 का नियम हमें पता है, 2 का भी पता है। 18 का अगर 6 × 3 किया तो 6 का तो नियम ही क्या है? 2 × 3 है। 6 का तो क्या नियम है? 2 × 3। तो ये तो कोई है ही नहीं बेटा। 2 का तो इसमें आ गया। अब 9 का नियम लगाओ, उससे बढ़िया दोस्तों 3 का नियम लगाओ, ठीक है। जैसे मित्रों ये सवाल है सेम। 35वां सवाल जिस बच्चे को समझ नहीं आया उसके लिए दोस्तों सवाल है 36वां सवाल। आप ध्यान से दोस्तों देख सकते हैं, एकदम अच्छे से दोस्तों आप देखिएगा। क्या आप 36वें सवाल का दोस्तों आंसर बता सकते हो? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 36 नंबर सवाल का आंसर दे सकता है? हाँ जी बेटा। आओ बेटा, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताएं जो 12, 18 और 21 से विभाजित हो। 12, 18 और 21। देखो मेरी बात सुनो, जैसे 12 है, 12 का मतलब होता है 4 3 12। आप बताओ मैंने 4 का विभाजकता का नियम क्या बताया? बताओ। 4 का विभाजकता का नियम है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। 80 में 4 का भाग जा रहा है, 56 में 4 का भाग जा रहा है, 24 में 4 का भाग जा रहा है, पर 21 में नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन कट गया।
फिर है दोस्तों 18 का नियम। 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2। 18 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 2। तो 9 का नियम लगाना है। अब आप बोलोगे सर 3 का क्यों नहीं लगाया? तो वापस वही बात है बेटा, बढ़िया कौन सा है? अगर आप 3 का नियम लगा रहे हो, उससे बेहतर किसका नियम है बेटा? 9 का नियम। बड़ा नंबर है ना, तो ज्यादा ऑप्शन काटने की संभावना है। 3 छोटा नंबर है तो कम ऑप्शन काटने की संभावना है। ठीक है, तो आइए बेटा 9 से काटा, मतलब 9 का नियम अप्लाई करूं तो 4 और 2 6 2 8 और 1 9 यहां जा रहा है। 6 5 11 2 13 3 14 मतलब 16 यहां नहीं जा रहा है। 1 और 8 9 यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। ठीक है, अब रहा 21। 21 का मतलब 7 या 21। 21 का मतलब 7 या 21। 7 का भाग दे दो, मतलब 7 का कोई दोस्तों ऐसे पाई कोई बढ़िया दोस्तों नियम है नहीं, आप 7 का भाग ही दे दो। 7 एकम 7 कितना रहा? 3 32। 7 चौक 28 कितना रहा? 4 42। 7 छिंग 42 4। इसमें बेटा 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? ये इसमें 7 का भाग भी जा रहा है। तो दोस्तों मैं जो ये तरीका दोस्तों बता रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ में ऑप्शन टेस्ट से करना सबसे बेस्ट रहेगा। पर एक दो बच्चे कब से बोल रहे हैं सर मेथड से बताओ, मेथड से बताओ, तो मैं उन बच्चों का भी मान रखना दोस्तों ज़रूरी है। तो आइए उन बच्चों के लिए दोस्तों एक सवाल कोई सा उठा के मैं मेथड से बता देता हूँ। बाकी दोस्तों मेथड से एग्जाम में करना नहीं है, बस आपकी जिद है मेथड से बताओ, इसलिए मैं मेथड से बता रहा हूँ। करना दोस्तों ट्रिक से ही है, ये जो ट्रिक दोस्तों मैंने बताई है करना दोस्तों इससे ही है। ठीक है, अब देखो जब इस क्वेश्चन को करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? 10 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे। अब आप बोलोगे सर अधिकतम बोला है तो एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा जब भी ऐसा सवाल जब आता है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो जब ये बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या दोस्तों जब कहते हैं ना, तो हमेशा लसअप लेते हैं। भली बड़ी से बड़ी पूछ ले या छोटी से छोटी, अंकों में दे दे कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की, उस केस में दोस्तों क्या लेते हैं? लसअप। तो बोलो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। लसअप तो लो लो दोस्तों, एलसीएम तो आप ले ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। उसमें 60 का भाग दे दो। 60 एकम 60, शेषफल क्या रहा? 39। 9 नीचे उतार दो। दोस्तों ये भाग वगैरह देना दोस्तों आता है ना आपको? 6 छंग 36 360 39। फिर दोस्तों 6 छंग 36 360 कितना रहा? 39। सही है बेटा, भाग देना आता है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जो शेषफल दोस्तों बचता है ना, जो दोस्तों शेषफल बचता है उसको भाज्य में से घटाते हैं बेटा। ये भाज्य है तो शेषफल में से भाज्य घटा दो बेटा। 9999 में 39 गया, क्या बचा? 9960। ये है बेटा इसका मेथड। ये दोस्तों इसका मेथड है जो कि हमें कहीं काम में नहीं लेना है। 23 वाला बता दो बेटा। 23 वाला सवाल क्या था मुझे बताओगे आप? 23 वाला सवाल था क्या आखिर जो इतना परेशान हो रहे हो बेटा आप? 23 वाला बता दो, 23 वाला बता दो। यार तुम सवाल सेल्फ करते नहीं हो मुझे पता है, इसलिए तुम बार बार फिर रोते हो कि सर बताओ 23 वाला। बेटा 30 36 और 80 का लसअप लेना है। 30 36 और 80 का दोस्तों लसअप लेना। उसमें देख बेटा जो 23 वाला सवाल है ना बेटा, उसमें क्या करना है आपको? 30 36 और 80 का पहले आपको लसअप लेना है बेटा। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसका जा रहा है? 2 का भाग 15 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 40 बार, फिर 2 का जा रहा है बेटा 15 का 15, ये 9, फिर ये 20। मैंने दोस्तों ट्रिक से बताया था, पर तुम्हें तो क्या मेथड चाहिए ही चाहिए। तो तुम बताओ, वो तो मैं तुम्हें ट्रिक बताऊँ ही नहीं फिर तुम्हें। तीनों पंजे 15, 3 तिया 9 और ये 20। बोलो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 20। सही है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 4 ती 12, 12 तिया 36।
दोस्तों इसका एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 2 का भाग दिया 15 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 40 बार, फिर 2 का भाग दिया, यहाँ गया नहीं, यहाँ 9 बार, यहाँ 20 बार, 3 का भाग दिया, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे तो ये 20 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों 20 नहीं आएगा। वापस दोस्तों एक बार 5 का भाग देना ही पड़ेगा, 5 एकम 5, 3 का 3, 5 चौक 20, सही है। अब दोस्तों आप एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये 3 का भाग जाएगा और 4 का जाएगा, ठीक है। अब तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 और 5 चौक 20, यानी 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 4 ती 12, 12 छिंग 72, 720 आ जाएगा। अब 720 क्या है, 1000 और 2000 के बीच में बेटा है नहीं, वो है नहीं बेटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 1440, ठीक है बेटा। अब कह रहा 11 बचना चाहिए, तो मैंने 11 जोड़ दिया बेटा। अब आप सबसे दोस्तों निवेदन है, किसी प्रश्न के लिए जिद ना करें। आप जिद करते हो ना, तो मैं थोड़ा सा कच्चा आदमी हूं, मैं क्या है बहुत भावुक हूं। मैं कहता हूं बच्चा जिद कर रहा है, मर जाएगा कहीं प्रश्न के पीछे, तो मैंने हजारों बच्चों को छोड़कर पहले दोस्तों आपका उत्तर दिया। निवेदन है आगे किसी प्रश्न का जिद नहीं करें आप। जो मैंने पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। आप उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लो बेटा, अच्छे से लेकर पढ़ लीजिए आप। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं मेथड दोस्तों, जब मैंने आपको जुगाड़ बता दिया जो बेस्ट है, उसको लेकर आप जिद क्यों कर रहे हो बार बार। 1000 बार प्रश्न लिख दिया, सर बताओ 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 बताओ, पागलों की तरह। आई हेट दिस टाइप ऑफ। जब मैं चीजें आपको बहुत ही शॉर्टकट में जो एग्जाम में करने लायक है वो आपको बता रहा हूं, फिर आप जिद कर रहे हो। मैं बता दूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से लेकर पढ़ लो। एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पर उसको लेकर आप क्लास में हंगामा नहीं करें। बताओ 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 बताओ, 1000 बार प्रश्न बोल दिया सर बताओ, तो फिर आखिर अब इंसान क्या सोचता है, बच्चा परेशान है, बता दूं यार, पर तुम सोच रहे हो इसके पीछे हजारों बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। पता लग रहा है आपको इसका। आगे देखो बेटा, सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार कही, अगर शेष 2 बच रहा है, अगर शेष 2 बच रहा है मतलब इन सारे ऑप्शन में 2 शेषफल है, तो पहले आप 2 शेषफल कम कर दो सब में से, पहले आप सब में से 2 शेषफल कम कर दो। तो 2 कम किया तो ये आ गया बेटा 99997, फिर ये 2 कम किया 99946, फिर ये 2 कम कर दिया 99960, फिर ये 2 कम कर दिया 999720। सही है बेटा। पहला काम दोस्तों यही है कि सब में से आप क्या कर दो बेटा, 2 कम कर दो आप। इसने बोला ना शेष 2 बचता है, तो मैंने दोस्तों 2 शेषफल सब में कम कर दिए। ऑप्शन टेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या लगाने हैं, विभाजकता के नियम, जो कि आपने पढ़े थे दोस्तों पिछले वीक बुधवार की क्लास में या मंगलवार की क्लास में, पिछले वीक में, ठीक है। अब दोस्तों लगाओ विभाजकता का नियम। अब जैसे दोस्तों मैं 3 का नियम अप्लाई करूं, 3 से दोस्तों बढ़िया क्या है 5 का नियम, 3 से बढ़िया 5 का नियम। देखो पहले 5 का नियम कहता है लास्ट में 0 या 5 हो। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5 हो। लास्ट में 7 आ गया, ये कट गया, लास्ट में 6 आ गया, ये कट गया। 5 के नियम से 2 ऑप्शन तो कट गए, रहा ये और ये। 3 का नियम लगा लो। 3 का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाए। देखो इसको जोड़ोगे 3 का भाग जाएगा, 9, 9, 18, 27 और 6 कितना 33 भाग जाएगा, 9, 9, 7, 2, 9, 3 का भाग जाएगा। तो 3 के नियम से ना ये कटा ना ये कटा, ठीक है। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। 960 में भी 8 का भाग जाएगा और 720 में भी 8 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इनका अगर भाग देकर आप तय कर रहे हो तो ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है, दोनों राइट आ रहा है। पर ये कह रहा है बेटा अधिकतम संख्या बताओ। जब दोनों ऑप्शन राइट होने की बात करें कि भाई मैं भी राइट हूं और ये भी राइट है, जब दोनों ऑप्शन राइट होने की बात कर रहे हैं तो फिर आप ये देखो बेटा कि अधिकतम संख्या पूछी, अधिकतम। अब बताओ अधिकतम कौन है, 962 के 722,
तो आप बोलोगे अधिकतम 962 है, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 962 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। अधिकतम बोला है ना बेटा, तो अधिकतम 962 होता है कि 722 होता है? ये भी 99,000, ये भी 99,000, ये 962 है और ये 722 है। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो बेटा, 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण 403, 713 और 496 लीटर है। कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा पूरा माप लेगा? बोलो, बड़ा माप पूछा है। बड़ा माप पूछा है मतलब क्या बेटा? HCF। बड़ा माप का मतलब दोस्तों HCF लेना है। तो एक है 403, एक है 713 और एक है 496। हमें दोस्तों क्या लेना है बेटा? HCF लेना है। अब इस क्वेश्चन में हम दोस्तों ये देख रहे हैं कि किसी का भाग जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमें 20 तक के दोस्तों पहाड़े आते हैं, हमें दोस्तों 20 तक के पहाड़े आते हैं। 20 तक के पहाड़ों में किसी का भाग जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो याद करो शुक्रवार वाली क्लास, मैंने शुक्रवार को इसका HCF निकालने का एक सेकंड मेथड भी बताया था आपको। एक मेथड तो डांडियों वाला है जो सब जानते हैं, एक मेथड दोस्तों मैंने और आपको समझाया था शुक्रवार की क्लास में, जानते हो ना, अंतर वाला मेथड, वो यहां लगा दो बेटा। इसका अंतर लो, 713 माइनस 403, 3 में 3 गया 0, 71 में 40 गया 31। इनका अंतर ले लो, 713 माइनस 496, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 70 में 49 गया 21। कितना बोलो? 21। और इनका अंतर ले लो, 496 माइनस 403, कितना बचा? 93। 310 का मतलब 31 इंटू 10, ये हो जाएगा 31 गुणा 7 और ये हो जाएगा 31 गुणा 3। सही है बेटा। तो आप देख लो सब में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? सब में कॉमन आ रहा है 31। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 31। ये सवाल दोस्तों मैंने आपको बताया था, मतलब ये तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया था शुक्रवार वाली क्लास में। आप सोचो बेटा, मैं LCM HCF को पिछले 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, शुक्रवार, शनिवार, सोम, मंगल, बुध, आज 5वां घंटा चलता है LCM HCF में दोस्तों। हर चीज को बहुत तसल्ली के साथ बता रहा हूं ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना, और जिस तरीके को मैं बता रहा हूं उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। आपको गणितज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। जो आप पूछ रहे हो एक और क्या होगा मेथड, वो ट्रिक क्या होगी बेटा? खूब सारे मेथड जानने के लिए आपको एक अच्छे कोर्स में मतलब एडमिशन लेना चाहिए, जैसे SSC हुआ, बैंक हुआ, पटवार हुआ, एटलीस्ट वहां चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सवाल का स्तर बहुत भारी रहता है। आपका बेटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्तर है बेटा, उस स्तर में जो मैं चीजें सिखा रहा हूं, जो ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसको फॉलो कर लोगे, न्यूनतम से न्यूनतम उतना पढ़ लोगे, तो आपका बेटा कल्याण हो जाएगा, है ना। अब आप मेथड पूछते हो ना, तो आपको बताने के चक्कर में पीछे हजारों बच्चे जो देख रहे हैं उनके दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या हो गया, इतना इज्जत इतना भारी कैसे हो गया। तो आपको देखना है कि मैं जिस तरीके से चीजों को समझा रहा हूं वो तरीके आपको रट लेने हैं, घोट के पी लेने हैं। कम से कम मैथमेटिक्स उतनी तो पढ़नी ही पड़ेगी, और जहां मुझे लगा कि यहां ज्यादा पढ़ानी है तो वहां मैं ज्यादा भी पढ़ाऊंगा बेटा, पर यहां मुझे पता है कि इनसे काम चल जाएगा तो इनसे बेटा बढ़िया है। हाँ जी बेटा, हाँ, आपको गणित का गणितज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी 4th ग्रेड का एग्जाम पास करना है, हो जाएगा बेटा, इतना ही पढ़ाना है आपको। तो बोलो ये तरीका समझ में आ गया क्या? अंतर लेना है बेटा, अंतर लेना है, अंतर में जो कॉमन आएगा वो आंसर है। ये तरीका दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से करके देख लो, भारी पड़ेगा बेटा। हाँ, आपको मतलब है गवर्नमेंट जॉब से, आपको गणित पढ़ाने से तो मतलब नहीं है ना। अगर कोई बच्चा ये सोचकर आ रहा है 4th ग्रेड में कि सर मुझे गणित वापस पढ़ा नहीं अपने गांव में, तो बेटा ये वो वाला फैकल्टी बैच नहीं है। हाँ, मैं फैकल्टी बैच भी पढ़ाता हूँ, मैं फैकल्टी बैच भी पढ़ाता हूँ जहाँ मैं गणित की फैकल्टियाँ बनाता हूँ, जहाँ मैं फैकल्टियाँ बनाता हूँ, वो बैच अलग होता है बेटा। वहाँ मैं फैकल्टीज को पूरी नॉलेज देता हूँ, पूरी मतलब नॉलेज जो बच्चा पूछ सकता है, वो होता है फैकल्टी बैच, जिसमें मैं फैकल्टियों को पढ़ाता हूँ। आप बेटा 4th ग्रेड के बच्चे हो,
क्यों इतना पूछ रहे हो? चलो बेटा, हाँ इसको बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछा है ना कि बड़ा से बड़ा माप, तो बेटा बड़ा से बड़ा माप 41 है। आप 41 का दोस्तों भाग देके चेक कर लो, 41 का भाग नहीं जाएगा तो ये कट गया। फिर रहा 31, आप 31 का भाग देके चेक कर लो, 31 का भाग जा रहा तो ये उत्तर है। बड़ा से बड़ा माप पूछा है तो आपको बड़े से स्टार्ट करना है, और छोटा माप पूछे तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ये वाला मेथड उसी क्वेश्चन में लगाने से एचसीएफ ना निकले? हाँ, ये वाला मेथड रोहित भाई उसी में लगाना है जहां सामान्यतः एचसीएफ ना निकले। ठीक है, हाँ जी बेटा, आपको है ना क्लासेस शुरू से देखनी चाहिए, एलसीएम एचसीएफ वगैरह शुरू से देखो। मैंने कोर्स जहां से स्टार्ट किया है वहां से देखोगे तो मैथ्स आपको अच्छी लगेगी, वरना मैथ्स तो आपको जानते हो कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, 4th ग्रेड नहीं, ग्रेड 4 बोल देता हूं, 4th ग्रेड ना बोल के आप ग्रेड 4 के विद्यार्थी हो। अब तो ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ जी। अगला सवाल देखो, टाइप चेंज हो गया है। अब दोस्तों ध्यान देना, दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 13 और 455 है। एक संख्या 75 और 125 के बीच है, वह संख्या बताओ। दोस्तों याद करो शनिवार वाली क्लास, याद करना शनिवार या मंडे वाली क्लास। मंडे की क्लास में दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा। जिसको याद है बताना कमेंट करके। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। क्या बताओ, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था क्या आपको? क्या किसी बच्चे को याद है कि ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं मंडे की क्लास में? एसएससी जीडी का लेवल सेम है क्या? नहीं बेटा, एसएससी जीडी का लेवल चूंकि एसएससी पेपर बनाती है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा रहता है, पर आजकल तो यार एसएससी ने भी अपना स्टैंडर्ड खराब कर दिया है। मैं एसएससी को आदर्श मानता था कि यार एसएससी का पेपर मतलब आदर्श पेपर, पर आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है। एसएससी को भी ऐसे इजी प्रश्न पूछने मतलब लग गई है, जो हम बच्चों को पटवारी में पढ़ाते हैं ना, वो वाली मैथ एसएससी में आ रही है। तो थोड़ा सा मैं भी मतलब आजकल बहुत चिंता में रहता हूँ कि यार एसएससी अब अपना स्तर ऐसे क्यों गिरा रही है ना। तो एसएससी जीडी में एक्चुअल जो पेपर बनता था वो इससे भारी बनता है, पर है ना आजकल तो स्तर बहुत ही मतलब खराब हो चुका है दोस्तों। अब आप सुनो बेटा, अगर ये फॉर्मूला आपको दोस्तों पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप देखो ये एचसीएफ जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, मैं शॉर्टकट में संख्याओं का अनुपात लिख लूं भले ही बेटा। संख्याओं का अनुपात बराबर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, संख्याओं का अनुपात बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ। एचसीएफ दोस्तों गुणा में था, कहाँ आ गया बेटा? भाग में आ गया। ठीक है, ये दोस्तों गुणा में था, कहाँ आ गया? भाग में आ गया। ठीक है, अब आपको बोलो एलसीएम क्या दे रखा है? 455। एलसीएम बेटा क्या दे रखा है? देखो एलसीएम दे रखा है 455 और एचसीएफ बोलो क्या दे रखा है? 13। एलसीएम 455 है और एचसीएफ कितना है बेटा? 13 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 13 तिया 39, 13 पंजे 65। सही है, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65 आएगा। सही है, अब आप 35 के दोस्तों टुकड़े कर दीजिए। 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनके बीच का गैप कम से कम रहे। जैसे 35 का मतलब 1 इंटू 35 भी होता है, जैसे 35 का मतलब 1 इंटू 35 भी होता है, और 35 का मतलब 5 इंटू 7 भी होता है। तो आपको बेटा 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके बीच का जो गैप है वो कम से कम रहे। 1 और 35 के बीच का गैप 34 होता है, 5 और 7 के बीच का गैप 2 होता है। तो बेस्ट टुकड़ा बोलो क्या रहेगा? 5 इंटू 7। तो बोलो ये आपका रेशियो आ गया 5:7। संख्याओं का अनुपात दोस्तों क्या आ गया? 5:7 आ गया। और बेटा हमें एचसीएफ दे रखा है 13। क्वेश्चन ने बेटा हमें एचसीएफ क्या दे रखा है? 13 दे रखा है। अब याद करो वो दिन, अब दोस्तों याद करो वो दिन जब मैंने ये सिखाया था कि जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे दे
जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे दे और आपको HCF दे दे तो आप सिंपली गुणा करके संख्याएं निकाल सकते हो। तो संख्याएं बोलो क्या हो जाएगी, संख्याएं बेटा हो जाएगी 13 गुणा 5, 13 गुणा 7, सिंपली गुणा कर दीजिए। 13 पंजे 65 और 13 सते 91। 65 और 91 बेटा संख्या आ गई, ये मैंने सिखाया था। बोलो, मैंने कहा था अगर संख्याओं का अनुपात आपको दे दे और आपको HCF दे दे तो आपको अगर संख्याएं निकालनी हो तो HCF को अनुपातों से गुणा कर दीजिए। तो 13 पंजे 65, 13 सते 91 संख्या पूछी है, पर संख्या कौन सी पूछी है, जो 75 और 125 के बीच में हो। तो बताओ 65 और 91 में वो संख्या कौन सी है जो 75 125 के बीच में है, वो है बेटा 91, 91। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 91। हाँ जी बेटा 91 जो है इस प्रश्न का दोस्तों बहुत ज्यादा राइट आंसर है। जिनका भी 91 दोस्तों आ रहा है बहुत सही आ रहा है। इसी प्रकार के दोस्तों आगामी 4-5 सवाल सेम कैटेगरी के सवाल है बेटा। आगामी 4-5 सवाल आप दोस्तों आप सेल्फ कर सकते हो, बस इसी मेथड से करने हैं, सेम मेथड से दोस्तों सवाल करने हैं। सर अनुपात क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, हम कैसे पता लगाएं कि अनुपात निकालना है। बेटा ये वाला ऐसा सवाल जब भी आ जाए जब आपको LCM और HCF दे दें, जब आपको LCM और HCF दे दें तो ऐसे सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। और वैसे मैं सामान्य बात बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, इस चीज की भनक, इस चीज का आइडिया आपको तब लग पाएगा जब आप खुद क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करोगे। अपने पास जो किताब पड़ी है उस किताब को उठाओ और उसको खोलो, LCM HCF के टॉपिक निकालो और उससे प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें करना क्या है। इसीलिए मैथ को भारी कहते हैं कि भाई पता ही नहीं चलता है करना क्या है। वो करने का आइडिया कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस तो तब करोगे ना जब एक बार सीखोगे। तो ये प्रथम चरण है, मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि इसमें ये लगेगा उसमें वो लगेगा। हाँ जी, अगला सवाल देखो बेटा। दो संख्याओं का LCM 495 है, HCF 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है, उनका अंतर बताओ। देखो बेटा फॉर्मूला वही लगाना जो मैंने अभी आपको सिखाया। संख्याओं का अनुपात बराबर, संख्याओं का अनुपात बराबर क्या होता है, LCM बटा HCF। संख्याओं का अनुपात बराबर LCM बटा HCF। LCM कितना है 495 और HCF कितना है 5। 5 नम 45, 5 नम 45। बोलो इतना तो कर लोगे आप, यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना बेटा। इतना करने के बाद मैंने क्या बोला, आपको टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनके बीच का गैप कम से कम रहे। जैसे 99 का मतलब 1 इंटू 99 भी होता है, 3 इंटू 33 भी होता है, 9 इंटू 11 भी होता है। सबसे बेस्ट क्या होगा, ये सबसे बेस्ट टुकड़ा दोस्तों ये होगा 9 इंटू 11। ठीक है, तो बेटा यहां पर टुकड़ा क्या आ जाएगा 9 इंटू 11। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर हम टुकड़े कैसे करेंगे, आप तो कर रहे हो, आपको तो मैथ आती है, हम टुकड़े कैसे करेंगे। बेटा इन्हीं कारण से मैंने वेरी फर्स्ट डे से रो रहा हूं, पहाड़े याद कर लो, पहाड़े याद कर लो, पहाड़े याद कर लो। वेरी फर्स्ट डे से गीत गा रहा हूं पहाड़ों का, तुम पहाड़े याद कर लो। अगर पहाड़े याद होंगे तो ये टुकड़े आप भी कर लोगे, वरना दोस्तों तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा रिजल्ट बताएगी। ज्यादा मेहनत ज्यादा अच्छा रिजल्ट, कम मेहनत कम अच्छा रिजल्ट। हाँ जी बेटा, हमारे पास रेशियो आ गया 9:11 और हमारे पास बेटा HCF दे रखा है 5। HCF बेटा हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। हमें संख्याओं का अंतर पूछा है। क्या पूछा है बेटा, अंतर पूछा है। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर मुझे छोटी संख्या पूछता तो मैं 5 को 9 से गुणा करता। अगर मुझे बड़ी संख्या पूछता तो मैं 5 को 11 से गुणा करता। अगर मुझे योग पूछता
तो मैं 5 को योग से गुणा करता, 11 और 9 20, 20 से गुणा करता 5 को। आप देख लो 11 और 9 20, 20 पंजे 100, देखो ये रहा 100। पर मुझे ना छोटी संख्या पूछा है, मुझे ना बड़ी संख्या पूछा है, मुझे बेटा क्या पूछा है? अंतर। और अंतर कितना है बेटा? 2 है। अंतर क्या है बेटा? 2 है। तो बोलो 5 इंटू 2, बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 10। सर 3 इंटू 33 से करेंगे आंसर गलत आएगा? हाँ बेटा गलत आ जाएगा। 3 इंटू 33 से करोगे तो आंसर गलत आने की संभावना है, क्योंकि 3 और 33 में कॉमन आ रहा है 3। 3 और 33 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सर इसका मतलब मैथ को भी प्रैक्टिकल कर करके रटना है। हाँ प्रैक्टिस कर करके रटना है, बिल्कुल सही बात है। वो जो कहते हैं ना कि मैथ को रटते नहीं है, अल्टीमेटली मैथ रटी ही जाती है प्रैक्टिस कर करके, है ना। मतलब रटना होता है साफ वापस वापस एक चीज को बोलना, रटना होता है। पर गणित में मतलब बार बार सवाल करना, वो रटना होता है। हाँ जी बेटा 3 इंटू 33 करोगे तो गलत आएगा बेटा, क्योंकि 3 और 33 में कॉमन आ रहा है 3। 3 और 33 में कॉमन 3 आ रहा है बेटा। देखो 3 का भाग यहां भी जा रहा है, 3 का भाग यहां भी जा रहा है, तो जब कॉमन 3 आ रहा हो तो ये टुकड़े पॉसिबल नहीं है, गलत उत्तर आ जाएगा। ठीक है। पीछे की क्लासें कहां मिलेगी बेटा? ऐप में मिलेगी। अगला देखो बेटा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 4147 है। LCM 4147 है, संख्याओं का योग बताओ। अभी अभी मैंने आपको चीज सिखाई बेटा, क्या सिखाई? संख्याओं का अनुपात बराबर, संख्याओं का अनुपात बराबर LCM बटा HCF। संख्याओं का अनुपात बराबर LCM बटा HCF, बोलो सिखाया था क्या? अभी सिखाया था ना। बोलो LCM कितना है? LCM है 4147, HCF कितना है? 29। भाग दो तो बेटा, भाग दोगे तो कितना आ जाए? 29 से कम 29, 29 चौक 116, 29 तिया 87। बोलो भाग देना तो आता है ना, 29 का पहाड़ा नहीं आता तो क्या हुआ? ऐसे तो कर लोगे ना दोस्तों, इतना तो हालत खराब नहीं है ना कि ऐसे भी नहीं कर पाओ, कर लोगे। तो बेटा आपका सॉल्व करने पर 143 आ गया। हाँ जी बेटा, आप बताओ इसके टुकड़े बोलो, इसके टुकड़े बोलो क्या हो जाएंगे? 11 इंटू 13। देखो 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 आ जाएगा। सर ये टुकड़े कैसे किए? पहाड़े याद थे मेरे को, आपको याद नहीं थे। 5 इंटू 7 कैसे किया बेटा? 5 इंटू 7 35 होता है ना, 7 पंजे 35। ऐसे क्या कर रहे हो आप? बस दोस्तों आपके पास रेशियो क्या आ गया? 11 रेशियो 13 आ गया। रेशियो आ गया बेटा 11 रेशियो 13। अब आपको HCF दे रखा है 29 और संख्याओं का योग पूछा है। तो मैं दोस्तों पहले भी गीत गा चुका हूं, वापस में गीत गा लेता हूं। अगर छोटी संख्या चाहिए तो 29 को 11 से गुणा करेंगे, बड़ी संख्या चाहिए तो 29 को 13 से गुणा करेंगे, अगर अंतर चाहिए तो 29 को 2 से गुणा करता। अंतर कितना है? 2 से गुणा करता, पर हमें योग चाहिए इसलिए 29 को 24 से गुणा करूंगा। 11 और 13 क्या होता है? 24। तो 29 को बेटा किससे गुणा कर दूंगा? 24 से। 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 26 3 29 को 2 दूनी 4 2 6, 696। इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 696। सर आपकी ये प्रैक्टिस कर लें काफ़ी है, और भी कोई करे? बेटा प्रैक्टिस सीट तो करनी ही करनी है, 2 से 3 बार मिलानी ही मिलानी है। ये प्रैक्टिस शीट तो बेटा सॉल्व करनी ही करनी है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ करते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर और भी आप करते हो चीज़ों को, कोई बुक मिलाते हो तो अच्छी बात है बेटा, वो बुरी बात नहीं है, है ना। मिलानी भी चाहिए, 1-2 प्रकार के सवाल आपको और मिल जाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
चलिए बेटा अगला सवाल देखो। देखो सेम टाइप का सवाल है, आप खुद भी दोस्तों चाहो तो इसको कर सकते हो, खुद भी चाहो तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर पहाड़े जैसे 10 इंटू 10 यहाँ तक ही होता है, इससे क्वेश्चन में तो 13 इंटू 11 निकालना पड़ेगा। बेटा आप क्या बात करते हो, 143 में जब आप 11 का भाग दोगे, 143 है, 11 का भाग दो, 11 कम 11, 11 तिया 13, और ये 13 एकम 13, टुकड़े हो गए 11 इंटू 13 हो गए। बस मैं बोल रहा हूँ 20 तक के पहाड़े आने चाहिए, 10 तक नहीं बोल रहा हूँ बेटा मैं। वही दोस्तों एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक ही मेथड बताया मैंने इसके लिए। तो जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे, जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दे बेटा, तो संख्याओं का अनुपात आपको ध्यान रखना है, एलसीएम बटा एचसीएफ। बोलो एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 2, क्या आया 42। जब भी संख्याओं का अनुपात पूछ ले तो एलसीएम बटा एचसीएफ लगाते हैं। 84 बटा 2 यानी 42 हो जाएगा। इसके टुकड़े कर लीजिए। अब देखो इसका टुकड़ा 1 इंटू 42 भी होता है, इसका टुकड़ा 2 इंटू 21 भी होता है, इसका टुकड़ा 3 इंटू 14 भी होता है, और इसका टुकड़ा 6 इंटू 7 भी होता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट वो है जिनके बीच का गैप सबसे कम है। देखो यहाँ 41 का गैप है, यहाँ देखो 19 का गैप है, यहाँ देखो 11 का गैप है, यहाँ केवल 1 का गैप है। तो बेटा सबसे बेस्ट टुकड़ा क्या होगा? जिसका गैप बिल्कुल 1 का गैप है। क्या मेरी बातें आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है दोस्तों? मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी सारी बातें आपके दिमाग पे चिपक जाए, मतलब एग्जाम तक तो उखड़े ही नहीं, चिपकी भी रहे बातें सारी। 6 इंटू 7 का मतलब बेटा 6 अनुपात 7 हो जाएगा। और बेटा आपको एचसीएफ क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। एचसीएफ दोस्तों क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो बस योग चाहिए, योग से गुणा कर दोगे। अब आपको छोटी संख्या चाहिए तो 2 छिंग 12, बड़ी चाहिए तो 2 सते 14, अंतर चाहिए तो 2 एकम 2, पर हमें योग चाहिए। योग कितना है? 13। तो 2 को 13 से गुणा कर दोगे बेटा, 13 दूना 26, तो 26 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर, आपके साथ हो जाते हैं, आपके बाद नहीं होते बेटा। स्टार्टिंग में मेरे बाद नहीं होंगे, पर धीरे धीरे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना मैथ की प्रैक्टिस तो आपको एग्जाम तक रखनी पड़ेगी। ये कोर्स तो चलो अपना जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जनवरी फरवरी में अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, पर आपको मैथ की प्रैक्टिस, आपका एग्जाम सितंबर में है ना, सितंबर तक आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सितंबर तक, तब जाके मैथ आपके काबू में आएगी। वरना मैथ आप क्या समझे, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ लोगे, एग्जाम में निकल जाएगी मैथ्स? नहीं निकलेगी बेटा। उसके लिए आपको मैथ्स जो है कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक एग्जाम ना हो जाए, वरना सब दोस्तों भूल जाओगे आप। ये सब ट्रिक है ना, जुगाड़, मेथड, ट्रिक, पहाड़े, सब भूल जाओगे आप। तो मैथ की तो 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली, वरना मैथ आपके हाथों से फिसल जाएगी। अगला सवाल देखो बेटा, ये भी वैसा ही सवाल है दोस्तों। मैंने जो आपको दोस्तों जुगाड़ बता रहा हूं ना, ये वाला, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और इंपॉर्टेंट मेथड है। ऐसा सवाल पेपर में छपने लायक पेपर तो सवाल होता है ये वाला। दो संख्याओं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संख्या बताओ, ए और बी के संभावित जोड़ बताओ, ये पूछ रहा है। तो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने अभी अभी गीत गाया था आपके साथ। मैंने गीत क्या गाया बेटा? संख्याओं का अनुपात बराबर। मैंने गीत क्या गाया बेटा? संख्याओं का अनुपात बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। मैंने संख्याओं का दोस्तों अनुपात का गीत गाया था, क्या होता है? एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। बोलो सही बात है क्या? तो आप ये समझो एलसीएम बटा एचसीएफ करो। हमारे पास एलसीएम क्या दे रखा है? 30, और एचसीएफ क्या दे रखा है? 1। 30 बटा 1 मतलब क्या हो जाएगा? 30। अरे समझ रहे हो ना? एलसीएम आपको 30 दे रखा है, एचसीएफ 1 दे रखा है। 30 बटा 1 बोलो क्या हो जाएगा? 30। बस टुकड़े कर लो बेटा, 5 छंग 30, टुकड़े बोलो क्या हो जाएगा? 5 छंग 30। अच्छा, ये तो कह रहा है संभावित जोड़ों की संख्या बताओ, मतलब सारे जोड़े चाहिए इसको, सारे
संभावित जितने टुकड़े बन सकते हैं ना, इसको सारे ही चाहिए। तो ठीक है ना, 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6। बोलो और टुकड़े हो सकते हैं क्या? मुझे बताओ दोस्तों, इसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? ये कह रहा है कि सारे ए और बी के जितने जोड़े बन रहे हैं ना, वो सारे मतलब बताओ। तो 1 × 30 30 होता है, 2 × 15 भी 30 होता है, 3 × 10 भी 30 होता है, और 5 × 6 भी 30 होता है। क्या आपके ध्यान में और कोई टुकड़ा है जो 30 बना दे? नहीं है ना, टुकड़े सारे आ गए। तो बोलो 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। उत्तर बोलो 4 आ जाएगा। अरे उत्तर बोलो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एग्जाम में सर अप्रोक्स जो लेवल आप करवा रहे हो उतना ही आएगा बेटा, उससे थोड़ा कम ही आएगा। एग्जाम में बेटा जो स्तर आएगा, तो वो जो मैं करवा रहा हूं ना बेटा, उससे थोड़ा कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा। ठीक है। 493 का क्या हुआ? 493 बेटा उनके लिए है जो इस क्वेश्चन को एक्स वाले मेथड से करते हैं। 5 × 5 करो बेटा, 5 × 5 30 होता है, 25 होता है, 30 नहीं होता है। सर इसका बेसिक नहीं है क्या? बेसिक दोस्तों है ना एक्स वाला मेथड। माना HCF बराबर x, HCF अगर x है तो LCM हो जाएगा 30x। अब 30x में x का भाग दो, कितनी बार गया? 30 बार। अब 30 के टुकड़े कितने हो सकते हैं? वो सब 6 × 5 नहीं होगा बेटा, 6 × 5 लिखा है ना, 6 × 5 ऊंधा नहीं करना है बेटा। 5 को 6, 5 × 6 करो या 6 × 5 बेटा, बात तो एक ही है। ऐसे क्या तुम डाउट पूछते हो छोटे छोटे बच्चों की तरह? सर जी 30 क्या है? 30 बेटा LCM बटा HCF है। अरे बेटा 6 × 5 कर लिया ना, क्या ऐसे कर रहे हो? 5 × 6 करो या 6 × 5, होना तो 30 ही है ना। तुम यार मतलब इतने अच्छे बच्चे हो फिर भी ऐसी बातें पूछते हो। अगला सवाल देखो। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका HCF 12 है। इस तरह के संख्या के कितने जोड़े संभावित है? कितने जोड़े संभावित है? देखो यहाँ पर LCM दिया नहीं है, पर LCM अपन निकाल भी तो सकते हैं ना। LCM बेटा निकाल भी तो सकते हैं ना। क्या? LCM इंटू HCF का एक फॉर्मूला आप जानते हो ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला दोस्तों आप जानते हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF। जानते हो बेटा? हाँ जी बेटा। तो LCM का आता पता नहीं है, पर हमें HCF दे रखा है 12। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या है बेटा? 2160। ठीक है, तो बोलो LCM बराबर क्या आ जाएगा? 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, 12 अटे 96, कितना आ जाएगा? 180। संख्याओं का अनुपात अब निकाल लो। संख्याओं का अनुपात अब निकाल लेंगे बेटा। संख्याओं का अनुपात बराबर क्या होता है बेटा? LCM बटा HCF होता है। बोलो सही बात है कि नहीं? LCM बटा HCF होता है। LCM कितना है? 180। LCM 180 है और HCF बोलो कितना है? 12। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। संभावित जोड़ों की संख्या, टुकड़े बोलो। 1 × 15 कह सकते हो और 3 × 5 भी तो कह सकते हो। 1 × 15 करो तो भी 15 आएगा, और 3 × हाँ 3 × 5 करो तो भी तीनों पंजे 15 ही आएगा। और 15 आ सकता है किसी प्रकार से? नहीं आ सकता। तो बेटा 1 और 1 2, ये 2 उत्तर आ जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा। अरे बात समझ में आ गई क्या? ओ मित्रों, अगला देखो बेटा। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, HCF 9 है।
भाई संख्याओं का अनुपात का वो जो फॉर्मूला है वो लगा लीजिए आप। संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात बराबर क्या बताया बेटा, एलसीएम बटा एचसीएफ। अब इस बार दोस्तों एलसीएम तो है ही नहीं, योग दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, योग। तो आप योग रख लो। बस ये ध्यान रखना, अगर एलसीएम बटा एचसीएफ होता है तो टुकड़े गुणा में करते हैं, गुणा में। जैसे मान लो 10 के टुकड़े करने हैं, तो अगर एलसीएम बटा एचसीएफ है तो 10 के टुकड़े 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5 होगा। पर अगर योग बटा एचसीएफ दे रखा और 10 के टुकड़े करने हो तो 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 और 5 + 5 ऐसे होता है। जब योग बटा एचसीएफ दे रखा हो तो टुकड़े योग में करने हैं, और एलसीएम बटा एचसीएफ दे रखा हो तो टुकड़े गुणनफल में करने हैं। टुकड़े गुणा में करने हैं कि टुकड़े योग में करने हैं, वो डिपेंड करेगा ऊपर एलसीएम है कि योग है। योग है तो टुकड़े योग में करो, एलसीएम है तो टुकड़े गुणा में करो। ठीक है, बोलो आपके पास योग कितना दे रखा है, 99। एचसीएफ क्या दे रखा है, 9। बोलो क्या आया, 11। 99 में 9 का भाग दोगे 11 ही तो आएगा। अब बोलो 11 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। योग है तो योग में करने हैं, 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8, 4 + 7, 5 + 6। बोलो और कोई टुकड़ा आपके ध्यान में है क्या बेटा, और कोई टुकड़ा आपके ध्यान में है तो बताओ बेटा। और कोई टुकड़ा दोस्तों नहीं होगा इसमें, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। युग्मों की संख्या बोलो 5 आ जाएगी। अरे समझ गए क्या। और यही मान लो एलसीएम बटा एचसीएफ होता ना, एलसीएम बटा एचसीएफ, तो 11 के टुकड़े क्या होते हैं, ओनली 1 इंटू 11 बस, और कुछ नहीं होता। अरे समझ गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बेटा, सबका उत्तर राइट है बेटा। अगला देखो, दो संख्याओं का योग 216 है और एचसीएफ 27 है, संख्याएं बताओ। अभी पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही, अभी पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही करना है बेटा। संख्याओं का अनुपात बराबर, संख्याओं का अनुपात बराबर दोस्तों मैंने क्या बताया, एलसीएम बटा एचसीएफ हो तो टुकड़े गुणा में करने हैं, योग बटा एचसीएफ हो तो टुकड़े योग में करने हैं। हाँ जी, योग दे रखा है 216 और एचसीएफ क्या दे रखा है, 27। 27 का जब इसमें दोस्तों भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार नहीं जाएगा, 7 8 56, 8 बार जाएगा ना दोस्तों, 56 16 सही है ना, 8 बार दोस्तों जाएगा। अब योग है तो टुकड़े योग में करने, 1 + 7, 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 और 4 + 4। अब देखो 1 और 7 तो ठीक है बेटा, 2 और 6 दोस्तों ये टुकड़ा नहीं चलेगा, ये टुकड़ा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है। टुकड़ा हमेशा को प्राइम नंबर हो वही चलेगा, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। टुकड़े जो आप कर रहे हो ना, भली गुणा वाला कर रहे हो भली योग वाला कर रहे हो, टुकड़े जो भी कर रहे हो वो सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं बेटा 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, तो बेटा ये टुकड़ा फेल हो जाएगा, ये भी टुकड़ा फेल हो जाएगा, 4 और 4, क्योंकि दोस्तों 4 और 4 में कॉमन फैक्टर आ रहा है 4। सहभाज्य संख्या क्या होती है, आप दोस्तों जाके बुधवार वाली क्लास दे सकते हो, पिछला वाला नहीं बुधवार, उससे पिछला वाला बुधवार, आई थिंक 4 तारीख या 5 तारीख होगी। आप बुधवार की क्लास दोस्तों देख लेना, आपको मिल जाएगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। 0 + 8 भी हो सकता है। नहीं बेटा, कोई भी संख्या 0 नहीं ले सकते बेटा, 0 नहीं करना है, प्राकृत संख्या से बात करनी, मतलब 1 से स्टार्ट करना। ठीक है, ये टुकड़ा फेल हो गया, ये फेल हो गया, मतलब या तो रेशियो रहा 1:7 या रेशियो रहा 3:5। मतलब एक ये रेशियो भी सही है और ये रेशियो भी सही है, ये दोनों फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एचसीएफ दोस्तों कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अब अगर मैं इस रेशियो को काम में लूं तो संख्या क्या आएगी, 27 एकम 27। अगर मैं ये रेशियो काम में लूं तो 27 एकम 27, 27 सतह 189।
और अगर मैं ये रेशियो काम में लेऊं तो 27 तिया 81 और 27 पंजे 135, ये दोनों ही आंसर दोस्तों राइट है। अब आपको देखना है ऑप्शन में क्या दे रखा है। ये दोनों ही आंसर दोस्तों राइट है। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है। 27 189 है बेटा। अगर 81 135 होता तो वो भी सही होता बेटा। अगर वो होता दोस्तों ऑप्शन, तो वो भी क्या होता, राइट होता बेटा। अरे समझ गए क्या? इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट से। कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहां तक सब ओके है बेटा। तो बेटा समय सीमा का पालन करते हुए दोस्तों आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मैंने भरपूर कोशिश करी कि आज ये शीट खत्म कर दूंगा, बट आप समझ पा रहे दोस्तों आपकी स्थिति, आपकी भयंकर दयनीय स्थिति और बचे हुए सवाल मैच नहीं कर पाए। मतलब मैं आपकी स्थितियों को उठाने के लिए, आपकी स्थितियों को अच्छी बनाने के चक्कर में स्लोली पढ़ाया। इससे दोस्तों आज भी 51 तक के सवाल हम कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब दोस्तों अब क्या है ना, मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो पढ़ाने का मतलब ही क्या, फिर तो पढ़ाना न पढ़ाना सेम हो जाएगा। बेटा कोई नहीं दोस्तों, कल अपन स्टार्ट करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। ये 5 सवाल दोस्तों कल की क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे और स्टार्ट दोस्तों करेंगे अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों बोलो समझ गए क्या? तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस दोस्तों कल की क्लास में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। आपको मेरी तारीफ कमेंट के माध्यम से जो आप कर रहे हो, कमेंट से तारीफ करना अच्छी बात है, पर इससे बढ़िया अगर आप वाकई चाहते हो कि आप मेरी तारीफ करो, उसके लिए वीडियो खत्म होती दोस्तों फीडबैक का फॉरम आता है, फैकल्टी का फीडबैक फॉरम। आप फैकल्टी फीडबैक दीजिए, वहां 5 में से 5 स्टार दीजिए। वो वाली तारीफ मेरे एक्चुअल में काम आएगी, वो एक्चुअल में तारीफ मेरे काउंटिंग में आएगी कि हाँ ये सर वाकई अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वॉट। तो आप किसी भी वीडियो के एंड में फीडबैक दे सकते हैं फैकल्टी को कि फैकल्टी टाइम पे आई या नहीं आई, फैकल्टी ने पूरा कंटेंट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, फैकल्टी ने आपके कमेंट पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। उन सब बातों पे एक टिक मार्क मतलब करना होता है। तो वाकई आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो कमेंट पे कर रहे हैं, अच्छी बात है। उससे बढ़िया अच्छी बात है कि आप फीडबैक में 5 स्टार दीजिए, उससे मुझे आपकी तारीफ का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।